हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकेटीयू में पूछे जाने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है, हीप सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। हीप सॉर्ट एल्गोरिथम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। अगर आप एकेटीयू के बाहर भी निकलो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करोगे तो वहाँ पे भी हीप सॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हीप सॉर्ट पे बेस्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एकेटीयू में। 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 21, 22 में कंटिन्यूअसली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें हमको हीप सॉर्ट की हेल्प से एरेस को सॉर्ट करना था या फिर हीप सॉर्ट की एल्गोरिथम को डिफाइन करना था। तो मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में एल्गोरिथम यहाँ पे डिफाइन की है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे कि किस तरीके से हीप सॉर्ट में वर्किंग होती है, किस तरीके से हीप सॉर्ट किसी भी एरे को सॉर्ट करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एरे पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस एरे पे हम हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट करेंगे और इस एरे को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पेज पे, एल्गोरिथम हमारी बेसिकली अभी तो 5 पार्ट दिख रहे हैं, बट एल्गोरिथम हमारी 8 डिफरेंट स्टेप्स में डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टेप दिख रहे हैं आपको। अभी हम लोग नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे 8 स्टेप्स टोटल हमारे डिफाइंड है, जिसमें से पहला स्टेप स्टार्ट है और लास्ट स्टेप एंड है। ठीक है, और बीच के जो 6 स्टेप्स हैं, इन 6 स्टेप्स में यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 में हमने पूरी एल्गोरिथम को अच्छे से डिज़ाइन किया है कि किस तरीके से एल्गोरिथम हमारी या किस तरीके से हीप सॉर्ट हमारा काम करता है एरे को सॉर्ट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एड ऑल एरे एलिमेंट्स टू क्रिएट अ ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम एरे आई इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये जस्ट सपोज हमारी एरे है। ठीक है, ये हमारी एरे है। एरे के सारे एलिमेंट्स को हमें एक ट्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब इसको एक ट्री में ऐड करते जाना है। ये एलिमेंट उठाएंगे हम, आई इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 यानी इंडेक्स 0 हमारा। इंडेक्स 0 23 पे इसको हम रूट नोड बनाएंगे, फिर उसके चाइल्ड 9, 18, फिर उनके चाइल्ड 45, 5, 9, 1, फिर उनके चाइल्ड 17 और 6। ये जो सारा प्रोसीजर होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सा ट्री बनाने का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको फॉलो करना है कि एक रूट नोड होगा, उसके चाइल्ड होंगे, फिर उनके चाइल्ड होंगे, फिर उनके चाइल्ड होंगे। ठीक है, आप इस तरह नहीं कर सकते हो कि आपने रूट नोड बनाया, एक चाइल्ड बनाया, फिर उसके चाइल्ड बना दिए। ये नहीं होगा, लेवल वाइज चलेंगे। रूट बनाएंगे, फिर उनके दोनों चाइल्ड, फिर उनके चारों चाइल्ड, फिर फर्दर इसी तरीके से हम चलेंगे लेवल वाइज। ठीक है, अब इतनी चीज समझ आ गई। अगर नहीं भी आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग अभी एरे पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने किस लिए कौन सा स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेप 3 की बात करें। अब हमने स्टेप 2 में क्या किया, हमने एक ट्री बना लिया बेसिक। ठीक है, हमने एक ट्री बना लिया। अब क्या करना है, कन्वर्ट द ट्री इनटू मैक्स और मिन हीप यूजिंग बिल्ड हीप फंक्शन। बिल्ड हीप फंक्शन होता है जो हमारा प्रोग्राम में यूज होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्री को मैक्स हीप या मिन हीप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्स हीप क्या होता है, मिन हीप क्या होता है, ये अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे, तब वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, होता क्या है, बस क्राइटेरिया ये होता है, आइदर आप बिल्ड हीप मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हो या आइदर आप बिल्ड हीप मिन फंक्शन यूज कर सकते हो। यानी बिल्ड मैक्स हीप और बिल्ड मिन हीप फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो एक बार में एक एरे को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, मैक्स हीप में अगर मैं वर्बली कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो मैक्स हीप में क्या होता है, जो हमारा रूट नोड होता है वो बाकी सारे नोड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, प्लस रूट नोड, हर एक रूट नोड अपने चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये मैक्स हीप का कॉन्सेप्ट है। मिन हीप में इसका रिवर्स हो जाता है, जो हमारा मेन रूट नोड होगा वो हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। उसके जो चाइल्ड होंगे वो अपने चाइल्ड से मिनिमम वैल्यू के होंगे। यानी कि हर एक रूट नोड, अगर आप उस ट्री के किसी भी पार्ट को निकालोगे तो हर एक रूट नोड जो होगा वो अपने चाइल्ड से मिनिमम वैल्यू ही कैरी करेगा। ठीक है, ये मिन हीप का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमने ट्री बनाना है। ट्री बनाने के बाद हमें उस ट्री को या तो मैक्स हीप या तो मिन हीप में कन्वर्ट करना है। एक बार ट्री हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, स्वैप रूट नोड विद द राइट मोस्ट नोड ऑफ द लास्ट लेवल। रूट नोड को हम लास्ट लेवल के राइट मोस्ट नोड से क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब राइट मोस्ट नोड ऑफ लास्ट लेवल का सिंपल सा मतलब है जो भी हमारा ट्री का लास्ट नोड होगा। ठीक है, याद रखना ये चीज, बाकी अभी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से होता है। अगला स्टेप क्या है, हमने क्या किया, हमने ट्री बना लिया, हमने ट्री को मैक्स हीप या फिर मिन हीप में कन्वर्ट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, रूट नोड जो हमें मिला है कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लास्ट नोड से स्वैप कर देंगे। डिलीट लास्ट नोड एंड ऐड इट इनटू सॉर्टेड एरे। हम एक सॉर्टेड एरे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और उस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, जो लास्ट नोड पे हमने स्वैप करके
रूट नोड को लास्ट नोड पे हम लाए थे स्वैप करके, तो उस लास्ट नोड को हम डिलीट करके क्या करेंगे, एरे में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, गो टू स्टेप 3 पे वापस गए, कन्वर्ट द ट्री इनटू मैक्स हीप। अब देखो, जब आप स्वैपिंग करोगे तो आपका जो मैक्स हीप था वो वापस से ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैक्स हीप फंक्शन नहीं रह जाएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो रूट नोड पे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। अब मिनिमम वैल्यू वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मैक्स हीप है तो, अगर मिन हीप है तो हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाए या कोई भी और ऐसी वैल्यू पहुंच जाए जो इसके क्राइटेरिया को डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वापस से हम स्टेप 3 पे जाएंगे, फिर से हम मैक्स हीप या मिन हीप में कन्वर्ट करेंगे ट्री को, और अगेन हम रूट नोड को स्वैप करेंगे लास्ट नोड से, फिर लास्ट नोड को डिलीट करके एरे में ऐड करेंगे। ये प्रोसीजर हम करते रहेंगे। कब तक करेंगे, जब तक रूट नोड ऑफ ट्री हमारा नल नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे ही नल आएगा हम एग्जिट करेंगे और प्रिंट कर देंगे हमारी सॉर्टेड एरे को, ठीक है। सो बेसिकली इतने ही स्टेप्स हैं हमारे। लास्ट स्टेप में हमारा एंड है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। लास्ट नोट पे लास्ट स्टेप हमारा एंड हो जाएगा। तो इतना प्रोसीजर आपको फॉलो करना है स्टेप नंबर 2 से लेके स्टेप नंबर 7 तक, ठीक है। इतने प्रोसीजर में आपका क्या होगा, हीप सॉर्ट की हेल्प से हम किसी भी एरे को सॉर्ट कर पाएंगे। तो एक अच्छा टाइम हम लोगों ने ले लिया फिलहाल समझने में एल्गोरिथम को, और मुझे लग रहा है कि एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं हमारी गिवन एरे पे, जो कि है ये हमारी गिवन एरे। इस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस पूरी एल्गोरिथम को। आप लोग अगर लिख नहीं रहे हो तो बस मेरी बात मानो, कहीं पर रफली ही एक बार ये 5 स्टेप्स या 6 स्टेप्स जो हैं हमारे, एक बार लिख लो, सो दैट जब मैं इस एरे पे इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको बार बार वीडियो बैक करके ना देखना पड़े इन स्टेप्स को, ठीक है। ओके, सो चलते हैं एरे को सॉर्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एरे लिख ली है 23, 9, 18, 45, 5, 9, 1, 17, 6। ये हमारे एरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करने के बाद जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो क्या था, हमें एक ट्री बनाना है, बेसिक ट्री बनाना है, ठीक है। ट्री बनाते हैं। 23 आया, ठीक है। इसका चाइल्ड 9, 18। और ट्री बनाने में हमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक के कि हम लेवल वाइज एलिमेंट की फिलिंग करेंगे, ठीक है। 9 हो गया, 18 हो गया, 45, इसका चाइल्ड 5, इसका चाइल्ड 9, 1, ठीक है। फिर 45 का अगला चाइल्ड 1 तक हो गया, 17 एंड 6, 17 एंड हियर 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्री। अब एक स्टेप आपने कर लिया है, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया हमारा पहला स्टेप। अगला स्टेप हमें क्या कहता है, हमें इस ट्री को कन्वर्ट करना है मैक्स हीप या फिर मिन हीप में। तो मैं इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। मैक्स हीप में, आप चाहो तो मिन हीप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कंडीशंस सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैक्स हीप की क्या कंडीशन होती है कि हमारा जो रूट होना चाहिए, रूट शुड बी ग्रेटर देन चाइल्ड्स, ठीक है। और मिन हीप की क्या कंडीशन होती है, रूट शुड बी लेस देन चाइल्ड्स। अब इक्वल भी हो सकता है ऑफ कोर्स, बट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, और इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड टू हैव मिन और मैक्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। समझ आ गई बात। इसके बाद क्या करेंगे, मैं मैक्स हीप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यानी कि मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट टॉप पोजीशन पे चाहिए। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले देखो सिंपल है कन्वर्ट करना। लास्ट नोड पे जाओ, लास्ट नोड पे, ठीक है। ये लास्ट नोड है हमारी, ठीक है। अब इस रो को छोड़ दो और इसका जो रूट है वहां पे पहुंचो। हम आ गए यहाँ पे इसके रूट पे, ठीक है। इसके रूट को कंपेयर कराओ दोनों से। अब अगर 45 को 17 से कंपेयर किया, 45 इज ग्रेटर, मैक्स हीप की कंडीशन ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। 45 को 6 से कंपेयर किया, मैक्स हीप की कंडीशन ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। 45 हो गया। अब इसके रूट नोड पे जाओ, इसके रूट नोड पे गए, 9 को 45 से कंपेयर किया, 45 इज ग्रेटर देन 9, इनको कर दो स्वैप, ठीक है। इन दोनों को कर दो स्वैप, तो क्या हो जाएगा 23, फिर स्वैप होके यहाँ पे आ जाएगा 45, 5, यहाँ पे 9, ठीक है, एंड 6, और यहाँ पे 17। यहाँ पे आ गया हमारा 18, 9 एंड 1, ठीक है। 45 यहाँ आ गया। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी आप मैक्स हीप में कन्वर्ट कर रहे हो तो एक बार इस लेवल पे आपने चेक कर लिया, ठीक है। इस लेवल पे अगर कंडीशन सारी ट्रू है तब हम ऊपर वाले लेवल पे चेक करेंगे।
स्वैप करेंगे तो वापस से हम पहले नीचे वाला लेवल चेक करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे सब कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तब हम ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो देखोगे 17 इज ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे फिर से स्वैपिंग होगी क्योंकि मैक्स हीप में ग्रेटर नंबर रूट होना चाहिए। तो स्वैप हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, यहाँ पे भी मैं डबल एरो लगा देता हूँ, ठीक है। स्वैप हो जाएगा। तो जब ये स्वैप होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23, देन विल गेट 45 हेयर, 18, 9, 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे 9, स्वैप हुआ है वैल्यू, यहाँ पे 6, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। इसके बाद ये लेवल हमारा सॉर्टेड है, ये लेवल हमारा सॉर्टेड है, ये लेवल चेक करेंगे, ये भी सॉर्टेड है क्योंकि 18 इज ग्रेटर देन 9 एंड 1, ठीक है। फिर रूट नोट चेक करेंगे, 23 को कंपेयर किया, ठीक है। यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी क्योंकि 23 इज लेस देन 45, स्वैपिंग हो गई, 45 आया, ठीक है। फिर 23 स्वैप होके यहाँ पे आ गया, इधर 18 है हमारा, यहाँ पे 17, 5, 9, 6, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 1, ठीक है। सारे एलिमेंट आ गए हमारे। अब देखो 45 इज ग्रेटर देन 23, ग्रेटर देन 18, कंडीशंस ट्रू, ये प्रॉपर मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि स्टेप 1 अगर हम देखें, ठीक है, तो स्टेप 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये हमारा मैक्स हीप में आ चुका है, ठीक। स्टेप 1 नहीं, सॉरी स्टेप 2 है ये। स्टेप 1 में ये था हमारा, स्टेप 2 यहाँ से हमने मैक्स हीप में कन्वर्जन स्टार्ट किया यहाँ से, फिर ये हमने कन्वर्ट कर लिया मैक्स हीप में, ये मैक्स हीप बन गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 क्या बोलता है कि स्वैप द रूट एलिमेंट टू द लास्ट नोड। एक बार आपको मैक्स हीप मिल जाता है या मिन हीप के थ्रू आप कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको मिन हीप मिल जाता है, तो क्या करोगे, रूट नोड को लास्ट नोड के राइट मोस्ट एलिमेंट यानी लास्ट नोड पे स्वैप करा दोगे। 45 स्वैप हो जाएगा 6 से, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई स्वैप। तो जब ये वैल्यू स्वैप हुई तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, मैं इधर लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या आएगा, 6 आया टॉप पे, ठीक, 23, इधर 18, 1, 9, 17, 5, 9 एंड 45, ठीक है। समझ आया इतना। 6 और 45 क्या हो गए, यहाँ पे स्वैप हो गए। स्वैप करने के बाद हमें क्या करना है, अगले स्टेप पे जाएंगे, डिलीट लास्ट नोड एंड ऐड इट टू द न्यू एरे। न्यू एरे जो हमारी सॉर्टेड एरे होगी, ठीक है। तो डिलीट कर देंगे यहाँ से, जस्ट सपोज हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये डिलीट होके हमारा न्यू एरे में ऐड हो जाएगा। तो अभी अगर मैं न्यू एरे यहाँ पे डिफाइन करूँ तो न्यू एरे में टोटल हमारे n एलिमेंट्स होंगे जो हमारे लिस्ट में होंगे। लेंथ ऑफ एरे जितनी होगी उतनी ही लेंथ ऑफ न्यू एरे लेंगे हम, और एलिमेंट्स को इसमें करा देंगे हम ऐड, ठीक है। तो सबसे पहले 45 ऐड हुआ। हमेशा हम लोग जब न्यू एरे बनाते हैं मैक्स हीप के केस में, तो हम क्या करते हैं, हीपीफाई की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारा डिलीशन होता है यहाँ से, वो हमारा लास्ट एरे के लास्ट इंडेक्स से ऐड होना शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि अभी जो डिलीट हुआ वो लास्ट इंडेक्स पे, इसके बाद जो डिलीट होगा वो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे, मतलब रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे इंसर्शन होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। तो 45 यहाँ से डिलीट हुआ है, एरे में ऐड हो गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5, कितने टोटल एलिमेंट्स लगेंगे हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पे 9 कॉलम्स बना लेते हैं। वैसे अभी ज़रूरत नहीं है बट कन्फ्यूजन ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो ये न्यू एरे है हमारी, ठीक है, जिसको हमने सॉर्टेड एरे नाम दिया था वहाँ पे। ये हमारी न्यू एरे है, इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट को डिलीट करके यहाँ से ऐड कर दिया। तो इतना आपको समझ आ गया है अगर, तो अगले स्टेप से आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, सेम चीज़ें बस रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि हमारा वैल्यू सारी नल नहीं हो जाती। देखो इसके बाद मैं एक स्टेप्स और आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या होगा। अब जो है 45 यहाँ से डिलीट हो गया तो हमारे पास बचा क्या, 6, 23, ठीक है, 18, 17, 5, 9, 1,
9, ठीक है। ये बचा हमारे पास 45 डिलीट हो गया। अब देखो, अब ये वापस से मैक्स हीप नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 हमारा 23 से छोटा है, 18 से भी छोटा है, 17 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है, ठीक है। और 6 सबसे ऊपर है, यानी कि ये मैक्स हीप कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम मैक्स हीप को लेके चल रहे हैं तो हम एंड तक मैक्स हीप की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही ट्री में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। नीचे ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस 6 की पोजीशन चेंज हो गई तो हम स्वैपिंग करा देंगे। स्वैपिंग कराई 23 और 6 में, ठीक है। तो 6 यहाँ आ जाएगा, 23 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अगला ट्री बना लेते हैं हम। सो ये हमने वैल्यूज कर ली स्वैप, ठीक है। 6 यहाँ आ गया, 23 यहाँ चला गया। अगेन कंपेयर कराओ 6 और 17 में, वापस से स्वैपिंग होगी क्योंकि 6 इज लेस देन 17। तो स्वैपिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा 23। मैं आपको समझ आ गया ना, 6 और 17 की स्वैपिंग कराएंगे तो 17 यहाँ चला जाएगा, 6 यहाँ। तो हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की स्वैपिंग हो गई, 6 यहाँ आ गया, 17 यहाँ आ गया। अब अगेन देखो यहाँ पे फिर से मैक्स हीप की कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। क्यों? क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 6, तो वापस से स्वैपिंग होगी। 6 की पोजीशन यहाँ, 9 की पोजीशन यहाँ, कर लेते हैं स्वैपिंग, ठीक है। तो कर ली स्वैपिंग यहाँ पे। अब देखो कंडीशन सारी सही हो गई, ये हमारा फिर से मैक्स हीप में आ गया। अब एक बार ये वापस से अगर मैक्स हीप में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, जो रूट नोड है उसको हमारे लास्ट नोड से क्या करेंगे, रिप्लेस। तो ठीक है, 23 को 6 से कर देते हैं रिप्लेस, यानी कि स्वैपिंग कर देते हैं इनकी। तो 23 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा, तो बना लेते हैं, ठीक है। सो आ गया, यहाँ पे बन गया हमारा 13 और 6 स्वैप हो गया। 23 और 6 स्वैप हो गया। 23 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। अब अगला स्टेप हमें क्या करना था, लास्ट एलिमेंट को अब हमें क्या करना था, डिलीट करना था। तो इसको हम डिलीट करेंगे और एरे में कर देंगे ऐड। एरे में हमारा 45 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 23 ऐड हो जाएगा माइनस दिस पोजीशन, -1 पोजीशन पे, ठीक है। ठीक है, तो 23 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 45 पड़ा हुआ है पहले से। ये डिलीट हो गई नोड। अब अगला स्टेप क्या, वापस से हम पहले इसको बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो 23 भी हमारा डिलीट हो गया। अब ये वापस से मैक्स हीप की कंडीशंस को डिसएग्री कर रहा है, तो फिर से हम इसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे। अब आगे जो भी प्रोसीजर होगा सेम प्रोसीजर है जैसे हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, और आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वीडियो यहाँ पे पॉज कर दो आप लोग, ठीक है, और इसके बाद का आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो एंड तक। फिर मुझे फिर आप वीडियो प्ले करके देख लेना कि आपका सही है या फिर गलत है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल स्टेप्स हैं। 6 को वापस से 17 से कंपेयर किया, ठीक है। 6 इज लेस देन 17, तो फिर से इस यहाँ पे होगी स्वैपिंग। 17 आ गया ऊपर, ठीक है, 6 आ गया नीचे, 18, 9, 1, 9, 5, ठीक है। अब देखो 17 इज लेस देन 18 कंडीशन, तो यहाँ पे भी स्वैपिंग करनी है, बट पहले हम नीचे वाले को सॉर्ट करेंगे, फिर हम ऊपर वाले को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो 6 को 9 से कंपेयर करो, अगेन 9 इज ग्रेटर देन 6, ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, स्वैपिंग होगी यहाँ पे। तो हम लोग नीचे करते हैं स्वैपिंग, तो क्या हो जाएगा 17, 9, 5, 6, 18, 9 एंड 1। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि ये सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ठीक है, मतलब मैक्स हीप में है ये भी, मैक्स हीप में है ये भी। तो अब यहाँ पे भी स्वैपिंग कर लो, ठीक है, यहाँ पे स्वैपिंग होगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये वापस से क्या हो गया, मैक्स हीप में आ गया। अब ये मैक्स हीप में आ गया तो फिर हमें सेम प्रोसीजर करना है। 18 को लास्ट नोड से रिप्लेस कर दो, स्वैप कर दो। 18 को लास्ट नोड हमारा ये हो गया, ठीक है, इस बार लास्ट नोड, ये लास्ट लेवल का लास्ट नोड, राइट मोस्ट नोड, ठीक है। स्वैप किया, 1 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या था, हमें इसको कर देना है डिलीट और कर देना है एरे में ऐड। तो एरे यहीं पे लिखी हुई है, मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ। 18 को यहाँ पे कर देना है ऐड, यहाँ से कर देना है डिलीट, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या बनेगा हमारा, सो ये हमारा अगला स्टेप आ गया, ठीक है। 18 हमने डिलीट कर दिया। अब अगेन कंडीशंस फॉल्स हो गई, मैक्स हीप की 1 सबसे छोटा है, सबसे ऊपर आ गया है, तो फिर से हम क्या करेंगे, स्वैपिंग। 1 को 9 से स्वैप करोगे, 9 ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1, 17, 6, 5 एंड 9। अब 9 को भी करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको स्वैप करेंगे, ठीक है, इसमें हम पहले मैक्स हीप में इसको कन्वर्ट करेंगे।
1 को 6 से किया तो क्या हो गया 9 6 1 5 17 9। ठीक है, अब देखो, अब ये मैक्स हीप में है नहीं है, 17 इज ग्रेटर देन 9, तो यहाँ भी स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, स्वैपिंग हो गई। अब देखो, ठीक है, सारी कंडीशन सही हैं। 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, सही है कंडीशन। ठीक है, मतलब कि ये मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया। अब हमें वापस से वही सेम स्टेप करना है। 17 को किससे रिप्लेस करेंगे इस बार? 9 से। क्यों 9 से करेंगे? क्योंकि 9 इज द लोएस्ट लेवल पे हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है, यानी लास्ट नोड यही है हमारी। ठीक है, तो 9 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। 9 ऊपर आ जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। सो इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 ऊपर आ गया, इधर 6 1 5 देन 9, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई हमारी? 17। 17 को हम क्या करेंगे? डिलीट। ठीक है, 7 को डिलीट करके हम एरे में ऐड कर देंगे। डिलीट करके एरे में ऐड कर दिया। अब वापस से सेम स्टेप, 9 ऊपर है, बट यहाँ पे देखो 9 ऊपर है, सारी कंडीशंस हमारी क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो फिलहाल तो इधर नहीं करते हैं, पहले मैं इसको बना देता हूँ। 9 6 9 1 एंड 5। ठीक है, अब अगला स्टेप बताने से पहले हम लोग फ्रेश पेज पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारी न्यू एरे है, इसमें हम इतने एलिमेंट्स ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब हम इस ट्री पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो, ये आया हमारा, बट यहाँ पे चेक करो आप, ये ऑलरेडी मैक्स हीप में ही है। ठीक है, क्योंकि 9 इज ग्रेटर अमंग ऑल दीज एलिमेंट एंड दिस 9 हैव नो चाइल्ड नोड, दिस 6 इज ग्रेटर अमंग ऑल दीज चाइल्ड नोड्स। ठीक है, सो ये मैक्स हीप में है, तो हम क्या करेंगे? वापस से 9 को लोएस्ट जो हमारी लास्ट नोड है उससे क्या कर देंगे? स्वैप, यानी कि 9 इस बार किससे स्वैप होगा? 5 से। तो स्वैप कर देते हैं। 5 ऊपर आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 1 एंड 9। ठीक है, और ये हो जाएगी डिलीट। इसको डिलीट करके क्या कहाँ ऐड कर देंगे? एरे में। अब अगला स्टेप क्या? 5 है, 6 है, 9 है, 1 है, तो पहले तो स्वैपिंग होगी। ठीक है, पहले 5 को स्वैप करेंगे 6 से। ठीक है, 6 ऊपर आएगा, 5 नीचे, यहाँ जाओ। ठीक है, ये हमने स्वैप कर दिया। इसके बाद 5 इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन ठीक है, 6 इज लेस देन 9, वापस से यहाँ स्वैपिंग होगी क्योंकि हमें मैक्स हीप बनाना है। ठीक है, हो गई स्वैपिंग, बन गया मैक्स हीप। अब 9 को लास्ट नोड से स्वैप कर दो, इसको कर देंगे स्वैप। स्वैप करके डिलीट करना है इस नोड को, डिलीट किया और इसमें कर दिया ऐड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 1 6 एंड 5। ठीक है, वापस से स्वैपिंग होगी, पहले इसको स्वैप करेंगे हम, तो जब इसको स्वैप करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 5 1 6। ठीक है, अब इनको स्वैप करेंगे, क्या वैल्यू आएगी? 6 1 5। मैक्स हीप बन गया। 6 को राइट मोस्ट एलिमेंट्स के साथ स्वैप कर दो, इसके साथ स्वैप कर देंगे 5 1, और यहाँ से 6 क्या हो जाएगा? डिलीट, और यहाँ पे ऐड। फिर 5 और 1 मैक्स हीप है, ऑलरेडी मैक्स हीप है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को 1 से क्या करेंगे? स्वैप, तो ये हो गया सॉरी, ये हो गया 1 एंड 5। स्वैपिंग की हमने, इसके बाद इसको कर देंगे डिलीट करके ऐड एरे में, बचा 1। जब लास्ट एलिमेंट हमारे पास बचेगा तो हम यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैक्स हीप में है। ये किसके साथ ही हम लोग इसको स्वैप करेंगे, किसी के साथ स्वैप नहीं करना है, इसको डायरेक्टली यहाँ से डिलीट करके डाल देना है 1 में, मतलब एरे में। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास सॉर्टेड एरे, और ये हमारे टोटल इटरेशंस थे, ये टोटल स्टेप्स थे जिनके थ्रू हमने हीप सॉर्ट के थ्रू हमने न्यू एरे क्रिएट कर ली है, जो कि हमारी सॉर्टेड एरे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉर्टेड एरे क्या आ गई है हमारे पास? 1 5 6 9 9 17 18 23 एंड 45। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हीप सॉर्ट एल्गोरिथम यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया, किस तरीके से मैक्स हीप की हेल्प से हमने यहाँ पे एरे को सॉर्ट किया है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप काफ़ी सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पे।
प्लस AKTU के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।